कभी सोचा है कि शादी, जिसे हम प्यार और रिश्तों का बंधन मानते हैं, अगर वो सिर्फ एक सौदा हो तो? एक हिसाब किताब। आज हम एक ऐसी ही जिंदगी की कहानी देखने जा रहे हैं जहां शादी कोई रोमांटिक सपना नहीं बल्कि एक ठोस आर्थिक सौदा था। चलिए समझते हैं कि कैसे परंपराओं ने एक इंसान को एक संपत्ति में तब्दील कर दिया। ये लाइन इसमें पूरी कहानी का सार है। शादी प्यार के बारे में नहीं, ये है प्रॉपर्टी, इकोनॉमिक्स, और इस सब में इंसान खुद एक लेन देन की चीज बन जाता है। ये उस शख्स की कहानी है जिसे कभी इंसान समझा ही नहीं गया। वो तो बस एक सौदा थी जिसका मोल हमेशा हमेशा दूसरों ने लगाया। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। 12 साल की उम्र में एक सौदा। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। डिनर टेबल पे सब बैठे हैं और अचानक उसके पिता एक लाइन कहते हैं कि शनिवार को उसकी शादी है। बस एक सेंटेंस में उसका बचपन खत्म। कल से वो बच्ची नहीं रहेगी। उसकी राय, उसकी आवाज किसी ने पूछा ही नहीं। और उसकी माँ, वो बेचारी बस चुपचाप अपनी प्लेट देखती रहती है, क्योंकि वो जानती है इस परंपरा के आगे वो भी बेबस है। सिर्फ 12 साल। इस नंबर को देखिए, बस 12। वो उम्र जब जिंदगी शुरू होनी चाहिए, उसकी जिंदगी का फैसला सुना दिया गया। खेलने कूदने की उम्र में उस पर एक पूरे घर की जिम्मेदारी डाली जा रही थी। यहां दो अलग अलग सच्चाइयां आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ वो बच्ची है जो कहती है मुझे शादी नहीं करनी, वो तो मेरे दादा की उम्र के हो सकते हैं। और दूसरी तरफ उसके पिता की दुनिया है जहां सिर्फ फायदा दिखता है। वो 40 का है, अमीर है, बढ़िया रिश्ता है। जब वो कहती है किसी ने नहीं पूछा कि मैं क्या चाहती हूं, तो साफ हो जाता है कि ये एक बिजनेस डील है। यहां फीलिंग्स की कोई जगह ही नहीं है। तो ये सौदा था क्या? इसे समझने के लिए इन शब्दों को देखिए, वधू मूल्य और दहेज। ये इस सेल की इकोनॉमिक टर्म्स हैं। मतलब लड़के का परिवार लड़की के लिए एक कीमत चुकाता है। ये शब्द सिर्फ परंपरा नहीं है, ये एक इंसान पर प्राइस टैग लगा रहे हैं। उसकी हैसियत को एक खरीदी हुई प्रॉपर्टी की तरह पक्का कर रहे हैं। और इस एक सौदे का अंजाम वो इस टाइमलाइन में साफ दिखता है। 12 साल में शादी, 14 में पहला बच्चा, 20 साल की उम्र में विधवा, 40 तक सब भूल गए और 50 में मौत। पूरी जिंदगी का हिसाब इन 5 लाइनों में। हर पड़ाव उस पहले सौदे का ही नतीजा था। ऐसा लगता है जैसे उसकी जिंदगी की स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी। तो अब आते हैं शादी के दिन पर, जिस दिन वो रस्मी तौर पर परिवार की संपत्ति बन गई। शादी का जोड़ा, भारी रेशम और सोना, चेहरा लाल, घूंघट के पीछे छिपा हुआ। वो बस सुन होकर 7 बार चक्कर लगा रही है। उसे दुल्हन जैसा नहीं, एक कैदी जैसा फील हो रहा है। वो सजाई गई है लेकिन एक चीज की तरह जिसकी नुमाइश हो रही हो। और उसका पति, वो उसे ऐसे देखता है जैसे अपनी खरीदी हुई चीज को परख रहा हो, जैसे कोई पशु हो। उसकी नजरों में प्यार नहीं, एक मालिक का मूल्यांकन है। उसने एक संपत्ति खरीदी है और अब उसकी जांच कर रहा है। उस दर्दनाक सुहागरात के बाद सब कुछ बदल जाता है। वो अब बच्ची नहीं रहती, वो अब उसकी प्रॉपर्टी है। सौदा पूरा हो चुका है, मालिकाना हक का हस्तांतरण पूरा हो चुका है। और फिर उसकी सास आकर कहती है, अब तुम यहीं रहती हो, यही तुम्हारा घर है, अपने पुराने परिवार को भूल जाओ। ये शब्द उसकी नई सच्चाई पर मोहर लगा देते हैं। ये घर घर नहीं, एक कैद है, और उसकी पिछली जिंदगी के सारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। अब उसकी भूमिका बदलती है। उसकी कीमत उसकी कोख से जुड़ी है। अब वो सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं बल्कि एक निवेश है जिसका रिटर्न आना जरूरी है। और वो रिटर्न क्या है? एक वारिस। 14, सिर्फ 14 साल। एक और नंबर जो सुनकर ही अजीब लगता है। एक बच्ची जो खुद अभी ठीक से बड़ी नहीं हुई, एक बच्चे को जन्म दे रही है। ये सिर्फ उम्र नहीं है, ये उसके शरीर और मन पर एक गहरा घाव है। और जब बेटा पैदा होता है तो उसकी सास क्या कहती है? आखिरकार एक पोता, तुम अब उपयोगी हो। इन शब्दों में खुशी या प्यार नहीं, सिर्फ एक पुष्टि है कि निवेश ने रिटर्न दे दिया है। तुम अब यूजफुल हो, यही उसकी नई वैल्यू है। और इस टेबल को देखिए, ये कितना साफ साफ सब बताता है। जब बेटा पैदा हुआ तो वो मूल्यवान थी, एक संपत्ति। और जब उसी बेटे की मौत हो गई तो वो शापित हो गई, एक देनदारी। मतलब उसकी अपनी कोई कीमत थी ही नहीं। उसकी वैल्यू हमेशा किसी और पर, किसी और के होने या ना होने पर निर्भर करती थी। और अब कहानी का अगला पड़ाव आता है, जब वो संपत्ति से एक अभिशाप बन जाती है। 20 साल, सिर्फ 20 साल की उम्र में वो विधवा हो जाती है। शायद ये आजादी हो सकती थी, लेकिन नहीं,
ये उसके लिए बर्बादी बनकर आती है, क्योंकि अब सौदा खत्म हो चुका है। और जब सौदा ही खत्म तो संपत्ति की क्या वैल्यू। और देखिए ये सब कितनी तेजी से होता है। पति की मौत होती है, इल्जाम उस पर लगाया जाता है, उसका बेटा उससे छीन लिया जाता है और उसे सड़क पर फेंक दिया जाता है। उसका उद्देश्य, उसकी उपयोगिता खत्म हो चुकी थी। अब वो परिवार के लिए एक बेकार चीज है जिसे निकाल फेंकना ही ठीक है। तो अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, एक जिंदगी का पूरा हिसाब। उसका आखिरी ठिकाना एक विधवा आश्रम। यहां जिंदगी मौत का इंतजार है। सिर्फ सफेद कपड़े पहनना मौत का प्रतीक। कोई रंग नहीं, कोई गहने नहीं, कोई खुशी नहीं। यहां जिंदगी इस अपराध के पश्चाताप में गुजरती है कि वो अपने पति के बाद भी जिंदा क्यों है। और ये टेबल उसकी पूरी जिंदगी का सार है। 12 साल की उम्र में वो एक सौदा थी जिसका मूल्य था एक लाभदायक गठबंधन। 14 में एक कोख जो उपयोगी थी। 20 साल की उम्र में एक अभिशाप, एक देनदारी। और 40 तक आते आते एक भूत जिसे सब भूल चुके थे। एक जिंदगी जिसका हर हिसाब दूसरों ने किया। तो आखिर में बस एक सवाल रह जाता है, जब एक जिंदगी को एक सौदे की तरह माना जाता है तो उसका अंतिम मूल्य क्या होता है। जब सारा हिसाब किताब हो जाता है तो हाथ में क्या बचता है।